तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पेरियोडिसिटी क्या होता है, पेरियोडिक टेबल कैसे पूरा डिस्कवर हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो आपके फर्स्ट सब पार्ट पर इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखा है। तो उसका जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and elements of group 17 both have valency 1 and इसे हम लोग को एक्सप्लेन करना। तो आप देखते हो कि जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम का, या फिर एक पोटेशियम भी एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा था ना, लीना की रब से फरियाद। सो ली ना की रुबीडियम, सीजियम या फिर फ्रांसियम, ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। एंड सो ऑन। अगर हम ग्रुप 17 का बात करें तो वहाँ पर हमारे एलिमेंट्स थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। बट हम इतना ज़्यादा एलिमेंट्स को नहीं लिख करके हम एक दो पर ही एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम सोडियम का बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, और अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली सोडियम जब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। ये माइनस इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और फिर उसको लूज़ करके वो Na+ फॉर्म करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28। तो आपने क्या देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, डैट मीन्स उसका वैलेंसी 1 होता है। द सेम वे अगर आप बात क्लोरीन का करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। तो ये क्लोरीन क्या करता है? 7 को 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो फॉर्म करता है Cl नेगेटिव। इसको आप लिखते हो 288। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सिंस ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो भी इसका वैलेंसी 1 है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो भी वैलेंसी 1 है। सो आप वैलेंसी का मतलब क्या समझते हो? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आप लिख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन में कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, डैट इज़ इट इज़ हैविंग वैलेंसी 1। जबकि ग्रुप 17 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस दैन ऑक्टेट। ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, तो वो भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और फिर इसका भी वैलेंसी 1 हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर पुट इन वन ग्रुप। इस तीनों एलिमेंट्स को, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया on the basis of similar properties। ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। सो पूछ रहा है कि इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में आप देखो कि हमारे पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो इसका आता है 27, क्लोरीन का होता है 287 और ब्रोमीन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 288। सो पहला सिमिलैरिटीज़ तो आप ये देख रहे हो कि ईच एलिमेंट्स इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस दैन ऑक्टेट। सेकेंड चीज़ ये है कि ईच एलिमेंट इज हैविंग वैलेंसी विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये रहा हमारा सिमिलैरिटीज़, किस बेसिस पर हम इसको सेम ग्रुप में प्लेस करते हैं। और फिर पूछता है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फैमिली। तो इस फैमिली का नाम है, कॉमन नेम है हमारा
हैलोजेंस। आप इसे नोट करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी vary on moving from left to right in the third period of periodic table। अगर हम लोग थर्ड पीरियड की तरफ देखें तो वो बिगिन करता है सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंसी कैसे वेरी कर रहा है। तो लेट अस चेक इट आउट कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो 281 होता है। द सेम वे 282, द सेम वे बोर्ड पे ध्यान दोगे 283, 284, 285, फिर हम नेक्स्ट का लिखेंगे तो 286, क्लोरीन का होता है 287 और फिर इसकी बात करें तो 288। तो ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो कि सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहा है। 1 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप जानो कि पहले होता क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। आप क्या लिखोगे? द वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड। इस मूवमेंट का हमने नाम बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं? अक्रॉस दी पीरियड। कि जब हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वैलेंसी। तो ये अगर बात करें इसका, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम 3 लूज़ करता है तो वैलेंसी 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पे शेयरिंग वगैरह करता है तो वैलेंसी 4, ये 5 है, ऑब्वियसली 5 लूज़ नहीं करेगा, वो 3 लेना पसंद करेगा तो वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2 और इसका वैलेंसी 1 और आर्गन का फिर वैलेंसी हो जाता है 0 क्योंकि ये नोबल गैसेस है और ये नॉन रिएक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेज टिल 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसे रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हम लोग को दे रखा है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है, तो किसी का 15 है, किसी का 8 है, तो किसी का 4 है, किसी का 2 दे रखा है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1। तो हम क्या करेंगे? वो सारे जवाब लिखने से पहले इन सारे एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगरेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आ जाएगा? 2 8 8 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 5। इसका क्या हो जाएगा? 2 6। इसका हो जाएगा 2 2 और इसका हो जाएगा 2। राइट, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ मेटल ऑफ वैलेंसी 1। आप बता सकते हो उसमें कौन सा मेटल है जिसका वैलेंसी 1 है? 19। राइट, सो आपको लिखना होगा अ मेटल विथ वैलेंसी 1। आपको सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर से मैच कराना है, आपको उस मेटल का नाम नहीं बताना है। तो हो गया। उसके बाद अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3। अ सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीरियड 3 होने के लिए उसके पास 3 सेल्स होने चाहिए। तो इसी एक अकेले में 3 सेल्स है। दूसरा कहता है नॉन मेटल। नॉन मेटल होने के लिए उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होना चाहिए और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 5 है। दैट मीन्स यही इसका करेक्ट आंसर है।
नाउ द थर्ड इज अ रेयर गैस, अ रेयर गैस। सो रेयर गैस बेसिकली हम लोग नोबल गैसेस को बोलते हैं, जो बहुत रेयर पाया जाता है क्योंकि उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं, इनफैक्ट नॉन रिएक्टिव होता है, तो इसका एक्टिविटी को जज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम लोग इसको बहुत रेयरली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा, और ये अपना क्या कंप्लीट कर रखा है, डुप्लेट। आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेल में अगर है तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, और उसके नेक्स्ट सेल से वो क्या कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2, गैसियस एलिमेंट विथ वैलेंसी 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वैलेंसी 2 किसका है, इसी का है ना, क्योंकि 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, इसका नेक्स्ट, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का एलिमेंट होने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और इसमें कौन सा वैसा है, 4th नंबर। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप देख रहे हो 2 है, दैट मीन्स इसका ग्रुप भी क्या है, 2 है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 4। आप इसे नोट डाउन कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड पार्ट पर, सेम चैप्टर, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर ट्रेंड के बाद या फिर रेगुलर ग्रेडेशंस दिख रहा है, ग्रेडेशंस मतलब क्या, बदलाव, ठीक है। जो भी हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग एक एलिमेंट से सपोज दूसरे के पास जाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया, हाँ, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आ रहा है, तो ये सारा चेंजेस कैसे आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, उसके लिए बेसिकली 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली 2 चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो है हमारा नंबर 1 जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरा कहलाता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो वो जो भी पेरियोडिसिटी दिख रहा है वो किस 2 चीज़ की वजह से है, नंबर ऑफ सेल्स की वजह से है, और दूसरा क्या कहा हमने, न्यूक्लियर चार्ज। तो आप स्टडी कर चुके हो कि जब हम लोग, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप फिर से उसको रिपीट कर लें, अक्रॉस ए पीरियड जब हम मूव करते हैं तो फिर हम वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम। अगर यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम में अगर 1, 2 और 3 सेल है तो सोडियम के पास मैग्नीशियम आता है, उधर भी 1, 2 और 3 ही सेल होते हैं। बात करेंगे एल्यूमिनियम का तो वहाँ पर भी 1, 2 और 3 ही सेल होते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जैसे जैसे हम सोडियम से अक्रॉस अ पीरियड प्रोसीड कर रहे होते हैं साइज़ छोटा हो रहा है। उसका हमने रीज़न क्या दिया था कि अगर सोडियम की बात करेंगे तो वहाँ पर 11 एटॉमिक नंबर होता है, बात मैग्नीशियम का करते हैं तो वहाँ 12 होता है, और बात एल्यूमिनियम का करते हैं तो वहाँ पर 13 होता है, और बात नेक्स्ट का करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस तरह से हम आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ये 11 क्या बता रहा है कि इस एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं और साथ ही साथ 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। और ये 12 क्या बता रहा है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कुछ होंगे बट उसको हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो न्यूट्रल इन नेचर है। 12 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑब्वियसली 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पुल, ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव होता है और इसके साइड साइड में क्या मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो ये न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो हमारा एटम्स काफ़ी छोटा दिखने लगेगा, राइट। तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आता, जबकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा होता है। और इसी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से आप ऑब्जर्व करते हो कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहे हैं,
डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या अब आपको याद रहेगा कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। नाउ लेट्स कम टू डाउन अ ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं लीना की रब से फरियाद। सो ली ना की रब से, राइट। सो लिथियम, तो लिथियम का हमने क्या पढ़ा है, लिथियम का हमने क्या पढ़ा था, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थर्ड नंबर। सो इसमें कितने सेल हैं, 2 और 1, मतलब 2 सेल हैं। सोडियम का बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, दैट इज़ 2 8 और फिर 1। पोटेशियम का बात करेंगे तो 2 8 8 1, दैट इज़ 2 8 8 1। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो हर एक स्टेप में, हर एक सक्सेसिव लेयर्स पे एक न्यू सेल ऐड होते चला जाता है, और जब एक नया सेल ऐड होते चला जाएगा तो उसका न्यूक्लियर पुल इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा कि उसके सेल के एक लेयर, एक नया लेयर आने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर दे कि वो अपने प्रीवियस वाले से साइज़ उसका छोटा हो जाए। ध्यान देना इस बात को कि हर एक सक्सेसिव स्टेप्स में नंबर ऑफ सेल्स क्या होते चला जा रहा है, एक बढ़ते चला जा रहा है, और उसके बढ़ने से वो न्यूक्लियर पुल उतना ज़्यादा कंपैरेटिवली इफेक्टिव नहीं रह पाता है। तो डोमिनेट क्या कर जाता है, नंबर ऑफ सेल्स की न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लोग डाउन अ ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेट कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट नहीं कर पाता है, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं डाउन अ ग्रुप बात करें एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है, आप इसे नोट करिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं, जब भी हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो ये जो भी हम आपको ट्रेंड पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ ग्रुप 17 तक ही वैलिड रहेगा, ग्रुप 18 को आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे। जब हम अक्रॉस अ पीरियड बात करते हैं तो ये जो भी ट्रेंड आप देख रहे हो, ट्रेंड इन द सेंस की जो साइज डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, जो भी कर रहा है, एक्चुअली कर रहा है डिक्रीज, तो वो ट्रेंड आपको सिर्फ ग्रुप 17 तक ही वैलिड है, क्योंकि ग्रुप 18 पर आने पर वो सारे एक्सेप्शंस दिखने लगते हैं कि वहाँ पर चेंजेस सेम नहीं होते। आपके बुक में मेंशन भी किया है कि अगर आप बात करते हो अक्रॉस अ पीरियड, तो अक्रॉस अ पीरियड आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप 17 से ग्रुप 18 पर ट्रांसफॉर्म करते हो आप देखोगे कि साइज उसका इंक्रीज कर जाता है। इंस्टेड ग्रुप 18 के एटम का साइज ग्रुप 17 के एटम से बड़ा होता है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ग्रुप 18 के एटम का साइज ग्रुप 17 के एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। ये ग्रुप 18 है और ये हमारा ग्रुप 17 है। ऐसा क्यों, इसे आप हायर क्लासेस में भी स्टडी करोगे। फिलहाल इतना जान लो कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा है वो स्टेबल है, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। तो होता क्या है कि एक प्रीवियस सेल, ठीक है, ये जो लास्ट सेल है उसके जस्ट सेकेंड लास्ट सेल और लास्ट सेल के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होता है। जैसे ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है और बीच में पॉजिटिव है, तो ये बीच का पॉजिटिव इस बाहर वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव उस नेगेटिव को रिपेल भी कर रहा है। तो ये साइज़ छोटा होना चाह रहा है, लेकिन ये नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से वो सील्ड कर दे रहा है। आप इसको क्लास 11th में पढ़ोगे, इसको हम लोग सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ये एक सील्डिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से साइज़ उतना ज़्यादा छोटा नहीं होता है। तो साफ साफ मेंशन कर दिया है कि ग्रुप 18 के एटम का साइज़ ग्रुप 17 के एटम से ज़्यादा होता है, बट नॉट बिगर दैन द एल्कली मेटल्स ऑफ द सेम पीरियड। लेकिन वो उसी पीरियड के ग्रुप 1 को हमने बताया है कि एल्कली मेटल्स बोलते हैं, तो वो उससे बड़ा नहीं होता है।
वो 17 से बड़ा होता है लेकिन ग्रुप 1 एल्कली मेटल से बड़ा नहीं होता है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स दे रखा है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, बोर्ड पर ध्यान देना, तो वो कटायन फॉर्म करता है। और जब वही एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर वो क्या फॉर्म करता है? अनायन फॉर्म करता है। तो द पॉइंट इज कि इधर वो कटायन फॉर्म करे या अनायन फॉर्म करे। हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक सोडियम। तो सोडियम के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके पास 281 होता है, ठीक है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो उसके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8। तो एक बात आप बता दो कि इसमें कितने सेल्स थे? 3 सेल्स थे, और उसमें कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स। तो आप बताओ कि क्या साइज़ छोटा हो गया कि साइज़ बड़ा हो गया? छोटा हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं, अच्छा ये Na नहीं, ये Na+ है, तो ये एक कटायन है और ये उसी कटायन का क्या है? पेरेंट एटम जिससे वो बना है। तो कोई भी कटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा साइज में क्या होगा? छोटा होगा। तो आप इसको नोट डाउन करोगे, दैट cation is always smaller than the parent atom. Cation is always smaller than the parent atom. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, हम लोग अनायन के बारे में देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो होता है 287, और जब यही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो फिर ये क्या हो जाता है? 288 हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर बताओ यहाँ पर क्या कहेगा? Anions is formed by the gain of electrons, thus the number of electrons are more than the protons. So effective positive charge जो न्यूक्लियस का है वो कम हो जाता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर आपने पढ़ा है ना, अभी जस्ट बताया ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 17। उसने लिया तो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 17। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो उसके पास प्रोटॉन्स की मात्रा 17 ही रह गया और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा 18। तो बात वही करते हैं, ये जो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियर पुल। तो इसका साइज़ क्या होता है? मोर साइज़। यहाँ पर आप नेगेटिव प्लेस करोगे, मोर साइज़, और इसका लेस साइज़। ये अपने बुक में भी आप स्टडी कर सकते हो, आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसे नोट कर लें। अब हम लोग स्टडी करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। यहाँ पे नोट करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और नियॉन के बाद आता है हमारा सोडियम, मैग्नीशियम। अगर हम नियॉन के थोड़ा पहले बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पढ़ा है ना आपने। तो बीच हमने फिर से लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो हम इस दोनों को और इस दोनों को लेके बता रहे हैं कि नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 28, फ्लोरीन के पास 27 है, ठीक है। तो अगर हम फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो अब क्या ये भी 28 हो चुका है? हाँ। सोडियम के पास 281 है, अगर सोडियम उसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या अब इसके पास भी 28 इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के पास 282 होता है, लेकिन अगर हम वो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या इसके पास भी अब 28 इलेक्ट्रॉन्स है? ऑक्सीजन के पास 26 होता है, मतलब 8 होता है। अगर इसको हम 2 और दे दें तो क्या इसके पास भी 210 हो गया, 28 हो गया, सॉरी। हाँ, तो अब इन सारे स्पीसीज़ के पास
सेम इलेक्ट्रॉन्स है, देख सकते हो सोडियम होता है 281 लेकिन ये एक लूज़ कर रखा है तो 28 ही रहेगा। मैग्नीशियम के पास होता है 282, चूँकि 2 लूज़ कर दिया तो उसके पास भी 28 ही है। ऑक्सीजन के पास होता है 26 लेकिन 2 ले लिया तो 2,8। फ्लोरीन के पास होता है 27 लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन्स को ले रखा है तो 2,8। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों का चारों क्या है, हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, राइट। जिसकी वजह से हम ये स्टडी करते हैं दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो इसका थर्ड होता है ना, 3 होता है, 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 8। फ्लोरीन के पास 9, इसके पास 10। सो सोडियम के पास और मैग्नीशियम के पास 12। तो अब सबके सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, इसका 9, इसका 11 और इसका 12। तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही डिसाइड करता है ना अट्रैक्शन। तो मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है तो मैग्नीशियम का साइज़ सबसे छोटा होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा सोडियम का, उससे थोड़ा बड़ा फ्लोरीन का और उससे थोड़ा बड़ा मैग्नीशियम का। तो आप इस तरह से अपने बुक में भी देख सकते हो। ऑक्सीजन का लास्ट वाला ऑक्सीजन होगा। लाइक अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पॉइंट है, मेटालिक कैरेक्टर में क्या ट्रेंड होता है। सो पहले ये जानो कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है। मेटालिक कैरेक्टर दैट मीन्स मेटल इज हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल का टेंडेंसी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जैसे सोडियम, सो सोडियम एक मेटल है तो वो क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ फॉर्म करता है। द सेम वे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो क्या फॉर्म करता है, Mg2+। तो कोई भी मेटल है या एटम है तो वो कितना ईजीली, कितने ईज के साथ, मतलब उसका मेटल से कटायन फॉर्म करने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा, जितना ईजिली वो अपने पेरेंट एटम से अपने कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अब ये समझो कि हमने पढ़ा है जब हम लोग डाउन अ ग्रुप मूव करते हैं, क्या बोला हमने, डाउन अ ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो आप ये बताओ कि एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो जब एटॉमिक साइज़ जब हम नीचे जा रहे हैं इंक्रीज़ कर रहा है तो ये बता दो कि उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, डेट इज़ वो उसका पेरेंट है। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़, डेट इज़ उसका कितना उससे अटैचमेंट है, अभी फ़िलहाल ज़्यादा है क्योंकि घर छोटा है। अगर घर छोटा है तो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम अगर घर से बाहर निकलते हो तो तुमको तुरंत देख लेंगे और तुमको पूछ लेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर वही घर बड़ा है थोड़ा तो आपका भाग जाना आसान होता है, आप आसानी से स्किप कर सकते हो, है ना, पता भी नहीं चलेगा। बस वही चीज़ है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। दूरी है ना, डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होता है ना। तो बस यहाँ भी वही हो रहा है कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसानी से बाहर रिमूव हो सकते हैं, और उसी को कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स का निकलना उतना ही आसान हो जाएगा, और डैट मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो जब आप अक्रॉस अ पीरियड बात करते हो तो आपने देखा है कि एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जब एटॉमिक साइज़ इधर का बात करोगे तो बड़ा था, इधर आए तो क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, और आओगे तो और छोटा होगा। तो इस इनफैक्ट कि जब एटॉमिक साइज़ छोटा हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ करने का टेंडेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो डैट मीन्स कि जब आप अक्रॉस ए पीरियड मूव करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर
डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- फॉर्म करता है। तो उसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और आपने देखा कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, डैट मीन्स ऊपर से नीचे जाने पर डाउनर ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे डाउनर ग्रुप में। और अक्रॉस अ पीरियड बात करें तो हमने क्या स्टडी किया कि साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। और जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है डैट मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं। तो आप यहाँ लिख लोगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एटम अनायन फॉर्म करने का कितना टेंडेंसी रखता है, कितना इजीली वो अपने अनायन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड। तो इस पर बेस्ड आप लोग स्टडी करोगे और बेस्ड एक्सरसाइज को इन टेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे। और आपको जो भी डाउट अराइज हो रहा है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, सो डैट कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दें। थैंक यू।